नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका। आज हम कक्षा 9वीं की विज्ञान पुस्तक का अध्याय 11 ध्वनि इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला है ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। सा विकल्प इसका सही है। प्रश्न दूसरा है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। बा विकल्प इसका सही है। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, तो स्टील में जो है वो ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। पहला विकल्प आ नंबर का सही है। प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के खालिस्तान करने के कारण उत्पन्न होती है। इस खालिस्तान में लिखेंगे कंपन। दूसरा है ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में खालिस्तान तरंगों के रूप में संचरित होती है, तो यहाँ लिखेंगे अनुदैर्ध्य। तीसरा है ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल खालिस्तान ही संचरित होता है। इसका उत्तर है विक्षोभ। खालिस्तान में लिखेंगे विक्षोभ। चौथा प्रश्न है ध्वनि तरंगें खालिस्तान तरंग हैं। इसका उत्तर है अनुदैर्ध्य। पांचवा है ध्वनि संचरण के लिए खालिस्तान की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है माध्यम। प्रश्न तीसरा है सही जोड़ी मिलाइए। कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मिलाना है। पहला है ध्वनि से अधिक गति से चाल है, ध्वनि से अधिक गति से चाल, यहाँ हम पराध्वनिक लिखेंगे। छात्रों ये सारी ही जोड़ियां सामने लिखी हैं, यानी सारी ही सही है। श्रव्यता परास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। अपश्रव्य ध्वनि होती है 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य ध्वनि होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। और माइक्रोफोन जो है श्रवण सहायक एक युक्ति है, डिवाइस है। ये पांचों जोड़ियां सही लिखी हैं, सामने मिली हुई हैं। प्रश्न चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है। इसका उत्तर है 0.1 सेकंड तक। प्रश्न दूसरा है सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है। इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तीसरा प्रश्न है अपश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। चौथा है पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। इसका उत्तर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पांचवा प्रश्न है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। छठवां प्रश्न है ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। इसका उत्तर है ध्वनि का तारत्व। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है। इसका उत्तर है कानों में प्रति सेकंड पहुंचने वाली ध्वनि ऊर्जा के मापन को प्रबलता कहते हैं। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम के वर्ग की समानुपाती होती है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है। प्रश्न दूसरा है चमगादड़ अपना शिकार पकड़ने के लिए पराध्वनि का उपयोग किस प्रकार करता है। इसका उत्तर है चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए पराध्वनि तरंगें उत्सर्जित करती है। ये पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीटों से परिवर्तित होकर चमगादड़ तक पहुंचते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है सोनार की कार्य विधि तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक होता है। इसे किसी नाव या जहाज में लगाया जाता है। प्रेषित पराध्वनि तरंगें उत्पन्न तथा प्रेषित करता है। ये तरंगें समुद्र तल में पिंड से परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। जल में ध्वनि की चाल तथा पराध्वनि की प्रेषण तथा संसूचक के समय अंतराल को ज्ञात कर पिंड की दूरी ज्ञात कर ली जाती है। प्रश्न चौथा है एक ध्वनि तरंग 339 मीटर सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, क्या ये श्रव्य होगी। दिया है ध्वनि तरंग की चाल 339 मीटर सेकंड, तरंग दैर्ध्य है 1.5 सेंटीमीटर। सूत्र है आवृत्ति बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति 339
बटे 1.5 गुणित 10 के ऊपर -2 की घात। आवृत्ति आ जाएगी 22,600 हर्ट्ज। इसका हम गुणा करेंगे। यह पराश्रव्य ध्वनि है। इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे कि 20,000 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो श्रव्य होती है, तो यहाँ 22,600 है, तो यह पराश्रव्य ध्वनि होगी। 5वां प्रश्न है, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है मेगाफोन या लाउड स्पीकर, हॉर्न, शहनाई आदि इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वे ध्वनि को सभी दिशाओं में फैलाएं, बिना एक ही दिशा में भेजते हैं। दूसरा है, हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप की रबर की नली में बारंबार परावर्तित होकर डॉक्टर के कानों में पहुंचती है। 6वां प्रश्न है, अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। इसका उत्तर है किसी बड़े हॉल में हॉल की दीवारों, छत तथा फर्श से बार बार परावर्तन के कारण ध्वनि का स्थायित्व अनुरणन कहलाता है। इसे कम करने के लिए हॉल की दीवारें, छत आदि पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ अथवा पर्दे लगा दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। इसका उत्तर है आवृत्ति बराबर 100 हर्ट्ज, अर्थात 1 सेकंड में 100 कंपन, अतः 1 मिनट में 60 गुणित 100 बराबर 6000 कंपन। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।